नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जड़ भरत से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और वे बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोहजाल में ना फंस जाए, इस भय से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहिरे के समान बना लिया और इसी छद्मवेश में वे निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उन्हें शौचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्यवहित प्रणव और शिर के सहित त्रिपदा गायत्री का अध्ययन कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं कर सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन ही में लेकर इस असार संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंपकर स्वयं पति का सहगमन कर पतिलोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या की और कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर इन्हें जड़, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तो उन्हें जड़ और उन्मत्त का सा ही उत्तर देते। लोग इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते, उसे ये तुरंत कर देते। कभी बेकार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा में मांगकर और कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता, उसी से ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ ना खाते थे, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था, जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा
अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु ये उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तो उन्होंने लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए, इसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, भुने हुए उड़द और पात्र में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को वे बड़े प्रेम से खाते। एक दिन किसी लुटेरों के सरदारों ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चंगुल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता नहीं चला। अकस्मात देव योग से उनकी दृष्टि जड़भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिन, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए, और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ऐसा समझकर वे लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर में ले आए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन कराया। फिर गान, स्तुति एवं मृदंग तथा मंजीरों का शब्द करते हुए उन्हें देवी के आगे ले जाकर बिठा दिया। तदनंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर रूप मध्य से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड्ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उसका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति में से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उस पापी दुष्टों के सिर काट दिए। एक दिन की बात है, इस सिंधु सौवीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इच्छुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। देवयोग से वहां महात्मा जड़भरत आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा, नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। अतः उन्होंने इनकी जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा ना हो जाए, इस भय से ये बाण भर आगे को पृथ्वी को देखकर वहाँ कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं, यह निश्चय कर आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति जब दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी की को टेढ़ी होने लगी, तथा तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठा और जड़भरत जी के स्वरूप को ना पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगा। जड़भरत जी उनकी बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उसकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने का अधिकारी था।
जब उसने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना तो उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई छद्मवेशधारी महात्मा है। अतः वह अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़ा और लगा उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़त भरत जी ने राजा को आध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। इस प्रकार जड़ भरत जी से जुड़ी हमने कथाओं के बारे में जाना। अगले भाग में हम किसी नई कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।